हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और मैंने 1-to-1 कोचिंग सेशन लेना शुरू कर दिया है। तो अगर आप किसी को भी प्रॉब्लम हो कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपनी कोचिंग की फ़ीस बहुत कम रखी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो होने वाली है वाइब्रेशंस, कि आखिर हमारा वाइब्रेटिंग मोड जो है वो इतना मैटर क्यों करता है यूनिवर्स के लिए, हमारे लिए जो भी है। तो इस चिड़िया को आज हम सॉल्व करते हैं कि होता क्या है। देखो, हम चाहे जितना भी अफॉर्म कर ले, चाहे जितना भी हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हम अपनी डिज़ायर वाले फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे तो हमारी डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं पूरा दिन ये कहूँ कि आई हैव माई एसपी, आई एम लव्ड, आई हैव माई एसपी, कुछ भी बोलती रहूँ, पूरा दिन अफॉर्म करती रहूँ, लेकिन अगर मैं अंदर से ये सोच रही हूँ कि पता नहीं मेरा एसपी कहाँ है, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि अंदर से मैं लोनली फील कर रही हूँ। और जो मैं फील करती हूँ यानी कि मैं उसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ। और जो वाइब्रेट मैं कर रही हूँ, यूनिवर्स बड़े आराम से मेरी वाइब्रेशन को सुन रहा है। वो मेरे वर्ड्स नहीं सुन रहा है जो मैं पूरा दिन रिपीट कर रही हूँ, वो सुन रहा है जो मैं अंदर से फील कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारा कि हम किस वाइब्रेशन पे हम लोग नहीं, किस फ्रिक्वेंसी पे हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो पहले तो उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना सीखो कि कैसे। अब आई नो ये कितना फैंसी वर्ड लग रहा है, कैसे वाइब्रेट करें, हम क्या कोई मशीन है? नहीं, मशीन नहीं है, मतलब कि वो अंदर से वो वाली फीलिंग लेके आनी है। अब मैं सिखाती हूँ कैसे करने हैं आपको। अपनी कोई सी भी एक डिज़ायर ले लो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं मान लो एसपी का ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी एसपी वाला सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कर रहा है ये टॉपिक। तो मान लो कि मुझे एसपी मैनिफेस्ट करनी है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं बहुत लैग में हूँ, मुझे पता है मेरा एसपी मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, या जो भी हो गया, हमारे इतने सालों से कोई कांटेक्ट में नहीं है हम। फिर भी मैंने मान लिया कि ठीक है, ये वाला मेरा डिज़ायर है और मुझे मैनिफेस्ट करनी है। मैंने मान लिया। अब मुझे करना क्या है? फर्स्ट स्टेप तो मैं ये करूँगी कि मैं एज्यूम कर लूँगी कि हमारी रोज़ बात होती है। अगर मेरा एसपी मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं कर रहा है तो मैं ये मानूँगी कि मुझे उसकी रोज़ कॉल आती है। अगर हम कांटेक्ट में भी हैं और मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है तो मैं ये मान लूँगी कि मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या न्यू स्टेट में जंप कर चुकी हूँ। मैंने वो अपनी डिज़ायर वाली स्टेट को मैंने एज्यूम कर लिया है। अब ये करना है कि कोशिश करनी है, पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आप बैक वाले स्टेट में दोबारा से ना जाओ, यानी कि उस लैक वाले में ना जाओ कि कब आएगा मैसेज, कब होगी शादी, ये कब होगा, वो कब होगा। वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपने जंप कर लिया है तो आपको मैक्सिमम टाइम कोशिश करना है कि उसी स्टेट में रहो। तो अब मैं इस स्टेट में आ गई हूँ कि मेरा एसपी मुझे रोज़ मैसेज कर रहा है, मेरी शादी हो गई है, जो भी हो गया। अब मुझे बार बार थॉट्स आएंगे कि नहीं हुई है शादी तुम्हारी, एसपी की कॉल नहीं आ रही है। तो अब मुझे उस टाइम के बाद मुझे सारे थॉट्स को फ्लिप करने का अब मेरा काम रह गया है। अब मुझे बार बार मेरे थॉट्स आएंगे कि कहाँ कॉल आ रहा है, तो मैं उस टाइम पे उसी वक्त ये फ्लिप करूँगी कि नहीं, मुझे आते हैं, मुझे रोज़ कॉल आते हैं, मुझे रोज़ मैसेज आते हैं। मैं अपने डिज़ायर वाले जितने अफॉर्मेशन सब बता दूँगी कि अगर एक नेगेटिव थॉट आ रहा है ना आपके माइंड में, तो कम से कम 10 पॉजिटिव थॉट डाल दो ताकि वो वहीं सप्रेस हो जाए। कि अगर मुझे लग रहा है कि मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं उस वक्त सोचूंगी कि मुझे तो रोज़ मैसेज आता है, वो तो पूरा पागल हो गया है मेरे लिए, पूरा ऑब्सेस्ड है मेरे लिए, पूरा दिन कॉल करता है, ये करता है, वो करता है। मैं 10-15 डाल दूँगी कि हम लोग साथ में इतना खुश हैं, कल ही तो गए थे हम लोग खाने के लिए, कल ही तो हम आइसक्रीम खा के आए, ये करके आए, वो करके आए। 2-4 बातें सुना दूँगी मैं अपने माइंड को। मेरा माइंड को लगेगा कि शायद सच बोल रही है, क्योंकि एक नेगेटिव की जगह पे मैंने उसको 10 सुनाए हैं। अब दूसरा काम मैं ये करूँगी कि अब मैं लिव इन द एंड में रहूँगी, जो कि सबसे आसान चीज़ है लेकिन समझने में मुश्किल लगता है। लिव इन द एंड का मतलब कि अब मैंने मान लिया कि है मेरे पास मेरी एसपी, अब मुझे करना क्या है? तो अब एंड में जीना, यानी कि वो लास्ट वाली जो फीलिंग है ना, कि अब मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, अब हो गई मेरी शादी, ठीक है, हो गया मेरा पैचअप, सब कुछ हो गया। अब वो एंड वाली फीलिंग कि वो कितना रिलैक्स्ड लगेगा। अगर मेरी शादी हो गई तो कितना अच्छा लगेगा, मैं उसके घर में हूँ। तो आप अपनी घर को उसका घर मान लो, आप अपनी रूम को आप दोनों कपल का रूम मान लो, और फिर उसके बाद से उसके आगे वाला काम करो। आगे वाला काम मतलब कि आगे वाले थॉट्स सोचना शुरू करो कि मेरी शादी हो गई है और शाम को हम लोग घूमने जाने वाले हैं। अपना रूम ऐसे सजाओ जैसे कपल का रूम हो।
अपने बेड पे अगर एक तकिया है तो 2 तकिया रखो, क्यों ये सोचो कि बगल में मेरा हस्बैंड सोने वाला है, बगल में मेरी वाइफ सोने वाली है अभी। और उस हिसाब से सजाओ कि 2 लोगों का हो। कप रखो अपने किचन में, 2 कप रखो कि एक मेरा है एक मेरे हस्बैंड का। मतलब ऐसे कि अपने ख्यालों में जीना शुरू कर दो। वो बार बार अपने 3D को चेक करोगे तो बार बार नेगेटिव होगे, और जैसा ही नेगेटिव होगे उसी लेवल पे आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे। तो जब आप अंदर से एज्यूम कर लिए, जब आप उस स्टेट में जंप कर चुके हैं, तो अब आपको बैक का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके आगे का सोचो कि शादी हो गई तो शादी के बाद वाले की बात प्लानिंग सोचो कि कितने बच्चे करने हैं, क्या करने हैं। और पैचअप हो गया तो ये सोचो कि अब कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। रेस्टोरेंट की वो बुकिंग वगैरह देखो कि एक टेबल कितनी की बुकिंग होती है, उतना बजट बनाओ कि मैं अपने एसपी को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, उसका बर्थडे पे ये दूंगी वो दूंगी, है ना। आप आइसक्रीम पार्लर देखो कि कहाँ पे है, कहाँ जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, ये सब देखो, आगे वाले थॉट्स सोचो। और जैसे ही आपने एज्यूम कर लिया और आप उस लेवल पे मतलब वो चीज़ें आगे वाली सोचने लग गए ना, पीछे वाले को छोड़ के, तो समझो कि आप बिल्कुल अबंडेंट वाली फीलिंग में आ चुके हो। मतलब कि अब आपको नेगेटिव वाले का टेंशन ही नहीं है, आपको बैक स्टोरी या ओल्ड स्टोरी रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस ज़िंदगी में होता है ना एक बिल्कुल मत ख़याली पुलाव में, उस लेवल पे जीना शुरू कर दो। भले कोई आपको पागल कहने दो पागल, लेकिन ऐसा एक्टिंग करो, घर में ही रह के एक्टिंग करो, लेकिन ऐसा जैसे कि आप अपने ससुराल में हो। अपने रूम को हस्बैंड का रूम मान लो। बाहर घूमने जा रहे हो तो समझो कि अपने एसपी के साथ घूमने जा रहे हैं। उस लेवल अच्छे से तैयार हो कि हाँ उसे वाइट कपड़े पसंद है, आज मैं वाइट पहन के जाऊँगी, उसको सरप्राइज़ दे दूँगी, मैं उसको ये कर दूँगी। भले जा रहे हो सब्ज़ी खरीदने, लेकिन ऐसा एक्टिंग करो, ऐसा बिहेव करो कि मेरे पास मेरा एसपी है। और वो जो बिहेव है आपके माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या सच है, क्या ये एक्टिंग कर रही है कि ये रियलिटी है। उसको नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। आप जो अंदर से कॉन्शियस चीज़ मतलब कॉन्शियस माइंड में आप जो चीज़ डालोगे वो वही सोचेगा, वो उसके आगे का देखेगा, है ना। तो आप नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव वाली चीज़ों को डालो, आगे वाली, यानी इसी को कहते हैं लिव इन द एंड। जब आप लिव इन द एंड में रहते हो तो समझो कि आपने फ्यूचर का प्रेजेंट में ला दिया। टाइम लैप यहीं पे होता है, ठीक है, कि आप जो फ्यूचर में अभी बैठ के सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, आप ऐसा वाला छोड़ के और आप सीधा वहीं कूद गए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, होगा से सीधा हो रहा है, ठीक है। अब जो अनफोल्डिंग होगा ना, क्या गजब का होगा, करके देखो तुम लोग बस। और इसी को कहते हैं वाइब्रेट करना। मतलब कि अपने डिज़ायर वाले थॉट्स अपने अंदर लेके आओ, और ये करने के बाद अपने आप बिल्कुल लाइट फील करने लग जाओगे, क्योंकि आपको आगे वाले का टेंशन ही नहीं ना है कि फ्यूचर में क्या होगा। इंसान अक्सर फ्यूचर का सोच के सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इतना पास्ट से भी हमें मतलब नहीं रहता जितना फ्यूचर से मतलब होता है। लेकिन जिस टाइम आप प्रेजेंट में जीने लग जाओ और अपने फ्यूचर को भी प्रेजेंट में लेके आ जाओ घसीट के कि तुम भी यहीं रहो, और उसी टाइम पे टाइम लैप होता है कि आपको फ्यूचर का टेंशन ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है, आपके माइंड को ऐसा लगने लग जाता है कि आपके पास वो वाली डिज़ायर है। आप उस डिज़ायर को एंजॉय करने लग जाते हो, उसके साथ घूमने लग जाते हो, बातें करने लग जाते हो, वो भी प्रेजेंट में। तो फिर समझो कि आपके नेगेटिव थॉट्स गायब हो चुके हैं, आप अबंडेंट वाली फीलिंग में आ चुके हो, और सब कुछ बिल्कुल। और जिस टाइम पे आप अबंडेंट वाली फीलिंग में आ जाते हो, यानी कि आप अच्छा फील करने लग जाते हो अपने डिज़ायर को लेके, उस टाइम पे उस लेवल पे आप मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो जो कि उससे एकदम मैच करता है। और डिज़ायर वाले वाइब्रेशन मतलब डिज़ायर स्टेट की जो वाइब्रेशन है, आप उस स्टेट पे वाइब्रेट करने लग जाते हो, यानी कि अब जो अनफोल्डिंग होगा सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो बस आप लोग करके देखो, हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ में। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछना, अगर कहीं समझाने में दिक्कत हो रही हो तो मैं दोबारा से समझा दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।